अभी तक जितना चीज कहे सब होगा ना, अभी तक जितनी चीज कहे वो सारी चीजें हुई। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री पवन सुत हनुमान की, राजा राम सरकार की। देखिए आज यह हम लोगों का सौभाग्य का दिन है। पूर्व जन्मार्जित कर्म जो किए हैं उसका फलस्वरूप का आज दिन है। यह दिन बड़े ही सौभाग्य से आते हैं जो श्री राम विवाह महोत्सव के पूर्व आज इस दिव्य कार्यक्रम में हम और आप सब लोग सहभागिता हुए हैं। यह रामलीला रामायण मेला महोत्सव कार्यक्रम विगत 40 वर्षों से चला आ रहा है और उत्तरोत्तर यह अपने विकास की ओर क्रम में है। जहाँ रामायण मेला जिसके राम जी के चित्रांकन, राम जी के चरित्र के ऊपर, उनकी लीलाओं के ऊपर, उनके धाम के ऊपर, उनके दर्शन के ऊपर जो समस्त शास्त्रों में लिखा गया है, वेदोपनिषद में लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, या आनंद रामायण या तुलसीकृत रामायण में लिखा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ना कबहु व्यापा। उस राम राज की कल्पना से उस राम राज को साकार करने के लिए, राम भाव का प्रचार प्रसार करने के लिए यह रामायण मेला का विगत 40 वर्षों से आयोजन हो रहा है। तो पहले सर्वप्रथम हम इस रामायण मेला के जो कमेटी है, रामायण मेला कमेटी के सदस्य सम्माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सचिव, महासचिव आदि समस्त मनोनीत पदस्थ गणमान्य बंधुओं का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा कि आपका कृतित्व, आपका व्यक्तित्व आज रामायण मेला को राज्य स्तरीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छूने जा रहा है। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आकर के स्वयं उद्घाटन करेंगे। तो यह अपने आप में सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्ष पीठ के महंत हैं और वह आकर के इस रामायण मेला का उद्घाटन करेंगे। इस क्रम में आज हमें 10 मिनट मौका दिया है कि आप लोगों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि हमें आपने मौका दिया 10 मिनट बोलने के लिए। इसके लिए आप समस्त पदाधिकारी गणों को बहुत बहुत साधुवाद। देखिए राम जी का चरित्र, संसार में एक ही ऐसा चरित्र है जिसके ऊपर चरित्र लिखा गया, बाकी किसी के पास दुनिया में चरित्र ही नहीं है। रामायण राम जी का चरित्र लिखा गया, रामचरितमानस। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि राम जी का चरित्र ऐसा चरित्र है जो बालकाल में भगवान रामचंद्र जी लोगों को दिखाए हैं, ज्ञान का उपदेश दिए हैं कि उन्होंने कहा कि प्रथम गुरु आपकी माता होती हैं जिन्हें आप प्रणाम करते हैं और माता का आशीर्वाद लेकर के आपका यश और कीर्ति को बढ़ाते हैं। पुनः पिता का आशीर्वाद और उसके बाद गुरु का आशीर्वाद। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार में कैसे प्रेम, स्नेह, मित्रों के साथ कैसे सहयोग किया जाए। गुरु के आश्रम में जाकर गुरुगिरी गए, पठन रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई, गुरुगिरी। देखिए आज गुरुकुलम खुला है देश के कोने कोने में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तथा जो हमारे महर्षि पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष बाबा रामदेव जी हैं, तथा भारत सरकार अन्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भी तमाम जगह गुरुकुलम खुले हैं
और स्वाध्याय के लिए लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि आप लोग आइए उस गुरुकुल में स्वाध्याय करिए। लेकिन आज लोग संकोच कर रहे हैं कि हम कॉलेज में पढ़ने वाले, हम ऐसे एकेडमी वगैरह में पढ़ने वाले अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई करें कि हम जाएं संस्कृत पढ़ने के लिए। तो रामचंद्र जी ने दिखाया है कि गुरुकुल चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र दशरथ नंदन चक्रवर्ती सम्राट थे, वह भारत के राजा नहीं थे। आप लोगों को समझना पड़ेगा इस विषय को। वो पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, राजा दशरथ जी। और उनके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी गुरुकुल गए हैं और गुरुकुल का ज्ञान लेने गए हैं। देखिए, यदि वो चाहते तो वशिष्ठ जी को अपने महल में बुला करके कहते पढ़ाइए, आप विश्वामित्र जी को अपने महल में बुला करके कहते आप इनको पढ़ाइए और इनसे इनकी जो दक्षिणा होगी, गुरु दक्षिणा, वो मैं आपको समर्पित करूंगा। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम जो शास्त्र है, वेद पुराण शास्त्र, उसका सम्मान होना चाहिए। और उसका सम्मान कैसे होगा? तो गुरु के घर में जाकर के गुरु ज्ञान लेना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि प्यासा है तो कुआं वहां पहुंच करके जल नहीं पिलाता है, बल्कि कुएं के पास जाना पड़ता है जल पीने के लिए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि वेद और शास्त्र जिसको हम स्थापित करना चाहते हैं, संविधान जिस तरह से आज हमारे यहाँ स्थापित है और संविधान के अनुकूल या कानून के अनुकूल हम लोग सब चलते हैं, और जो कानून के विपरीत चलते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है, शासनिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई हो जाती है। उसी तरह से भगवान रामचंद्र जी वेद को स्थापित किए हैं, उपनिषद को स्थापित किए हैं, शास्त्र को स्थापित किए हैं। तो वो उसको मान करके चले हैं, उसको ले करके चले हैं। तो रामचंद्र जी ने उसको सर्वप्रथम दिखाया समाज को कि गुरु के घर जाके पढ़ना चाहिए। यदि आपको ज्ञान लेना है तो वास्तव में आप गुरु के घर जाइए, और जब वहाँ आप ज्ञान लेंगे तो वह ज्ञान आपको आविर्भूत होगा, आपके हृदय में पचेगा। और जब तक आपको हृदय में ज्ञान पचेगा नहीं, तब तक हृदय ज्ञानान मुक्ति, वेद का उक्ति है कि बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होता है। और गुरु और कहते हैं कि शिव विरंच शंकर सम होई, जब तक आप यदि भगवान शंकर के समान भी यदि कोई विरंच व्यक्ति है और यदि वह गुरु नहीं किया है तो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता, उसको ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो हम आप तो सामान्य मनुष्य हैं। तो कहते हैं, शास्त्रों ने कहा है कि गुरु के यहाँ जा करके आप उसका गुरुत्व को आप अपने जीवन में उतारिए, आप उसका ज्ञान को अपने जीवन में उपार्जन करिए, उससे समाज में विकास करिए। तो रामचंद्र जी स्वयं चक्रवर्ती के पुत्र थे, दशरथ नंदन थे, और वह गुरु के यहाँ जा करके और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ रूखा सूखा भोजन ग्रहण किया होगा, गुरु जी का चरण सेवा किया होगा, वहाँ झाड़ू लगाया होगा आश्रम में, और वहाँ की जो पद्धति है वो सारी पद्धति को फॉलो किए होंगे रामचंद्र जी। उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और कितना जल्दी ज्ञान प्राप्त हो गया। सोचिए कि गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। अल्प आयु में ही उन्होंने सर्व विद्या पा लिए, सर्व विद्या अर्थात वेदों का, चारों वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिए, 6 शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिए, 18 वेद 18 पुराण का ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो समस्त शास्त्रों को जानने वाले अल्प काल में ही रामचंद्र जी ने जाना है। तो उन्होंने ये ज्ञान दिया समाज को कि आप कितना भी धनवान हो जाइए, आप कितना भी बलवान हो जाइए, और आप कितना भी ज्ञानवान हो जाइए, परंतु यदि आपको वास्तव में अध्यात्म शक्ति चाहिए, आपको समाज का कल्याण चाहिए, तो आपको गुरु के यहाँ जाना ही पड़ेगा। तो सर्वप्रथम रामचंद्र जी ने यह संदेश समाज को दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। उन्होंने दूसरा संदेश क्या दिया? अब देखिए, रामचंद्र जी, एक दिन की बात है, रामचंद्र जी अपने घर में बैठे हुए थे, उनके मित्र मंडली आए और भोजन करने के लिए निमंत्रण किया रामचंद्र जी ने कि चलो भोजन कर लिया जाए सब लोग। तो खेल रहे थे एक साथ रामचंद्र जी, खेल पूरा हुआ तो सब लोगों को भूख लगा, तो बोले चलो भोजन प्रसाद पा लिया जाए, समय हो गया है।
और सब लोग राजमहल की ओर आए। राजमहल में यथोचित भोजन प्रसाद लगा और रामचंद्र जी वही बैठे हुए थे। दशरथ जी ने कहा कि अब रामचंद्र जी को बुला लिया जाए। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तन बाल समाजा। उन्होंने कहा रामचंद्र जी को बुला ले आओ, भोजन करने का समय आ गया है, भोजन करें। परंतु देखिए राम जी की मर्यादा क्या है, उन्होंने नहीं आए भोजन करने। लोगों ने कहा महाराज आप मर्यादा का पाठ पढ़ाने आए हैं, सनातन धर्म के आप पुरोधा हैं, पिता की आज्ञा का आप पालन नहीं कर रहे हैं, आप भोजन करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पिता नहीं, वह राजा बुला रहे हैं और राजा का काम क्या है कि प्रजा का ध्यान देना। और मेरे साथ जो यह बाल समाज है, यह प्रजा समाज है, जब यह प्रजा समाज भी आएगा साथ में भोजन करने, तभी मैं भोजन करने के लिए आऊँगा। तब दशरथ जी ने कहा कि नहीं, सब लोगों के लेके आया जाए। तो सब साथ में आए हैं और सभी लोग भोजन प्रसाद किए हैं। यथोचित जिनका जो आवरण होना चाहिए, जिनका जो आसन होना चाहिए, यथोचित सबका स्वागत किया गया है, भोजन दिया गया है। तो उन्होंने यह दूसरा संदेश दिया कि ऐसा नहीं कि आप भोजन कर लीजिए और दूसरे लोग कष्ट में रहें, दिक्कत में रहें, उससे आपको कोई मतलब नहीं। उन्होंने तुरंत उपदेश दिया कि नहीं, यदि हमारे साथ जो भी लोग हैं समाज में जुड़े हुए, छोटे तबके के, बड़े तबके के, समाज के किसी भी जाति मत मजहब के, यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे हैं। उन्होंने ऐसा संदेश दिया। तो सनातन धर्म को जो मानते हैं वो किसी भी जाति का हो, मत को हो, मजहब को हो, वो सनातनी ही कहलाएंगे। तो सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी कहलाएंगे। तो यहाँ पहले भारतवर्ष में कहा गया है कि सनातन धर्म, फिर सनातनी, फिर तीसरे नंबर पर हिंदुत्व। तो सनातनी हिंदू। तो वह सनातनी हिंदू कौन? वह चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, वह कोई भी हो, यदि सनातन धर्म को मान रहा है और सनातन धर्म के रास्ते पे आकर के चल रहा है और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् की यदि संकल्प लेकर के चल रहा है तो वह जरूर से जरूर उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वह कोई और नहीं, वह सनातनी हिंदू ही माना जाएगा। तो रामचंद्र जी ने दूसरा उपदेश दिया समाज के लिए कि समाज में हम सब मिलकर के काम करें, हम कोई अलग नहीं है। रामचंद्र जी का देखिए तीसरा उपदेश, उन्होंने तीसरा उपदेश क्या दिया। जब वह रामचंद्र जी जंगल की ओर गए हैं, जब राजगद्दी उनकी कल प्रातः काल राजगद्दी होने वाली थी, सारी तैयारियां हो गई, पूरी अयोध्या सज धज के तैयार हो गई। उनकी ऐसी रौनकताएं कि देवता लोग भी देख करके लज्जित हो रहे थे कि स्वर्ग की जो सिंहासन है, स्वर्ग की जो व्यवस्थाएं हैं, स्वर्ग की जो आलोक है, स्वर्ग की जो स्वर्गीयता है, उसकी महत्ता जो है, उसकी जो अपने आप में महत्व है, वो सब आज छीन हो रहा है अवध के सामने। ऐसा अवध चमक धमक करके तैयार हो गया था, दुल्हन की तरह सजी हुई थी। और रात्रि में ही माता कैकेयी को मन परिवर्तित किया गया और उनकी मन को परिवर्तित करने वाली उनकी ही सेविकाएं थी और उन्होंने मन को परिवर्तन किया कि राजा रामचंद्र जी को राजगद्दी न देकर भरतलाल को राजगद्दी दिया जाए और 14 वर्ष के लिए रामचंद्र जी को वनवास दिया जाए। देखिए आप लोग कई कथा में सुने होंगे, भागवत में सुने होंगे और कई जगह सत्संगों में सुने होंगे कि जब भरतलाल जी को राजगद्दी देने के लिए माता कैकेयी ने रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास दे दिया। लेकिन कुछ ही लोगों को यह बात मालूम होगा कि जिस समय दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा, उस समय वन विभाग की मंत्री मां कैकेयी स्वयं थी। जैसे इस समय वनराज मंत्री हुआ करते हैं, जैसे इस समय उद्यान मंत्री होते हैं, उद्योग मंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री में तमाम जगह के व्यवस्थाएं मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उसी तरह से उस काल में भी मंत्री हुआ करते थे।
और वन विभाग का मंत्री माँ कैकेयी स्वयं अपने हाथ में संभाली थी। तो जितने ऋषि और महर्षि आते थे वो माता कैकेयी से ही आग्रह करते थे कि हे माते, हम लोग बड़े कष्ट में हैं, हम लोग बड़े पीड़ित हैं। माता कैकेयी कहती थी कि किस कारण से आप पीड़ित हैं दशरथ जी के राज्य में, आप अपनी कारण बताइए। आपको अन्न की कमी हो रही है, फल की कमी हो रही है, कुटिया में कहीं कोई दिक्कत है, आपके शेर बाघ आदि जानवरों से कोई रक्षा नहीं हो पा रहा है, तो आप हमको बताइए। पर मैं यहाँ के अक्षौहिणी सेनाओं को भेज करके और सारे कार्य को तत्काल निस्तारण करवा करके आप लोगों को सुख और शांति की व्यवस्था स्थापित करूंगी। लेकिन सब लोग शांत होकर के कहते थे हे माते, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो सब शांत है। शेर बाघ गौ सभी लोग एक साथ रहते हैं,